नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रुचिरा भाग 2 यानी 7वीं क्लास का एकादश पाठ है, 11वां पाठ है, जिसका नाम है विद्या धनम, विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन की विशेषताएं बताई गई हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। न चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बंटवा सकता है, न और कोई आभूषण हमारी सुंदरता को नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ विद्या से ही हमारी सुंदरता बढ़ सकती है। तो यही हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। कहीं जाते हैं तो हमारे दोस्त के समान होती है। तो हमें सब कुछ छोड़ के सिर्फ विद्या पे ही फोकस करना चाहिए, पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए, जो हमें लास्ट तक हमारे जीवन में काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैरा है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम। विद्या को न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा हरण कर सकता है। न भ्रातृविभाज्यम न च भारकरी। न भाई बंटवा सकता है, न ये भार करने वाली है, यानी ना इसमें वजन होता है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। व्यय करने से यानी खर्च करने से ये नित्य यानी प्रतिदिन बढ़ती है। अगर हम इसको जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही ये बढ़ेगी। और चीज़ें क्या होती हैं कि अगर खर्च कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है। विद्या धनम सर्वप्रधानम, इसलिए विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रधान है। दूसरा पैरा है, विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या मनुष्य का सौंदर्य बढ़ाता है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या छुपे हुए धन के समान है, यानी ये जब ज़रूरत होती है तब काम आ सकता है, वैसे किसी को दिखाई नहीं देता, ये छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यश शुभ करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या भोग करने योग्य, यश यानी प्रसिद्धि देने वाली, सुख देने वाली, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है, यानी विद्या ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या विदेश गए हुए लोगों के लिए मित्र के समान है, क्योंकि विदेश में सब अकेले होते हैं, अनजान होते हैं, लेकिन विद्या विदेश में जाने पर दोस्त होती है, मित्र होती है। विद्या परा देवता, विद्या परा यानी श्रेष्ठ देवता है, विद्या श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम। विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित इंसान पशु के समान है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला। केयूरा यानी बाजूबंद, विभूषित यानी सुशोभित कर सकते हैं पुरुषम पुरुष को, यानी मनुष्य को। मनुष्य को न तो बाजूबंद ही उसके सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं, उसको सुशोभित कर सकते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल यानी चमकता हुआ हार ही इंसान की शोभा बढ़ा सकता है। न स्नानम, न स्नान करने से ही सुंदरता बढ़ती है। न विलेपनम, न सुगंधित पदार्थों का लेप करने से। न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा। न कुसुम यानी फूलों से, और न ही बालों को सजाने से ही इंसान की सुंदरता बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है? वाण्य का समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी से ही इंसान की, मनुष्य की यानी पुरुष की सुंदरता बढ़ती है। शीर्यन्ते खिल भूषणानि स्तम वाग्भूषणम भूषणम। श्रीयंते, अन्य सभी आभूषण तो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण लगातार सतत रूप से यानी निरंतर विद्यमान रहता है, चलता रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुलः भाग्यशये चाश्रय। विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति है, यानी प्रसिद्धि है। भाग्यक्षय चाश्रय, बुरे समय में विद्या ही इंसान का सहारा होती है। धेनु कांदुधा रतिश्च विरेह नेत्रम तृतीयम च। विद्या ही मनुष्य के लिए कामधेनु के समान है, जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। विरेह यानी वियोग में ये प्रेम के समान है। नेत्रम तृतीय, विद्या ही मनुष्य के तीसरे नेत्र के समान है। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, और विद्या बिना रत्नों का आभूषण है।
तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य, इसलिए अन्य सभी को छोड़कर सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु, इसलिए सभी विषयों को छोड़कर केवल विद्या को पर ही अपना अधिकार करें, यानी सिर्फ ज्ञानार्जन ही करें, पढ़ाई ही करें, और सभी आभूषण और सब कुछ तो क्षणभंगुर है, सभी नष्ट हो जाएगा, लेकिन विद्या रूपी आभूषण और अलंकार करके अलंकृत मधुर वाणी ही ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। ये आपका 11वां लेसन समाप्त हुआ। अब करते हैं इसका अभ्यास। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उपर्युक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त है, उचित है, यानी जो सही हैं, उनके आगे तो आपको लिखना है आम, यानी हाँ, और जो गलत हैं उनके आगे लिखना है न, यानी नहीं। विद्या राजसु पूज्यते, क्या विद्या राजाओं में पूजी जाती है? तो हाँ, पूजी जाती है। तो हाँ को संस्कृत में क्या लिखते हैं? आम, हाँ। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी रूपी आभूषण नहीं होती है, न, ये गलत बात है। तो विद्या धनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, तो आम हाँ है। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, विदेश गए हुए के लिए विद्या भाई बंधु यानी दोस्त के समान नहीं है, न। यहाँ अगर ये नहीं देते न तो ये आता आम, लेकिन ये कह रहा है कि विदेश गए हुए के लिए विद्या भाई के समान नहीं होती, तो ये आएगा न, नहीं, गलत है। यानी विदेश गए हुए के लिए विद्या भाई के समान होती है। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़ के सिर्फ विद्या पर अधिकार करना चाहिए, यानी सब कुछ छोड़ के ज्ञान अर्जन करना चाहिए, तो आम हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम लिखत। जैसे हम रूप लिखते हैं, उनके आपको एक एक दे दिया है कि ये इस विभक्ति का है, इस वचन का है, ये आपको बताना है और कौन सा लिंग है। तो पहला है नरशस्य, नरशस्य है पुल्लिंग, वैसे ही दिख रहा है नर, यानी नर रूप से बना, तो नरशस्य यानी पुल्लिंग है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। आगे है गुरुनाम, ये है पुल्लिंग का शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन। केयूरा पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानी प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग बहुवचन। अब प्रश्न नंबर 3 है श्लोकाशान योजयत। ये जो श्लोक की लाइनें दे रखी हैं, आपको इनको मैच करना है, मिलान करना है। पहला ये कै भाग है, ये कै का ख से मिलान करना है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है, धन नहीं। इससे आगे की लाइन आएगी विद्या विहीन है पशु, विद्या से विहीन इंसान पशु के समान है। केयूरा न विभूषंती पुरुषम, केयूरा यानी बाजूबंद, विभूषितंती यानी सुशोभित करते हैं पुरुष को। बाजूबंद इंसान को, मनुष्य को, पुरुष को सुशोभित नहीं करते, यानी उसकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। इसके आगे है हारा न चंद्रोज्वला, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार इंसान की शोभा बढ़ा सकते हैं। न चोर हार्यम न राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है और न ही राजा हरण कर सकता है। इसके आगे न भ्रातृभाजम न च भारकारी, न तो भाई बंटवा सकता है और न ही ये भार बढ़ाने वाली है। सत्कार्यातनम कुलस्य महिमा, इसका आएगा रत्नैर बिना भूषणम। वाण्य का समलंकृति पुरुषम, इसका आएगा या संस्कृता धार्यते, यानी संस्कारित रूप से धारण की हुई वाणी। 4 है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्न का उत्तर लिखे। एक पद होगा ये, जैसे कै पशु, कौन पशु के समान है, तो कै की जगह लिख देंगे विद्या विहीन है पशु, विद्या से रहित पशु के समान है, यानी जिसको ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। का भोग करी
का की जगह लिख देंगे विद्या। क्या भोग करी, भोग करने योग्य क्या है, तो विद्या। के पुरुषम न विभूषन्ति, के यानी कौन या क्या, क्या लिखेंगे, क्या पुरुष की शोभा नहीं बढ़ा सकते, यानी उसको अलंकृत नहीं कर सकते, शोभा नहीं बढ़ा सकते, तो केयूरः बाजूबंद। का एका पुरुषम समलंकृति, इंसान की, पुरुष की शोभा कौन बढ़ा सकती है, वाणी। का निश्चयन्ते, क्या नष्ट हो जाता है, भूषणानि, आभूषण नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो किए गए हैं प्रश्न में लाइन पद, आपको उनके उत्तर देने हैं, यानी जो इन्होंने उत्तर दे रखे हैं आपको उनके प्रश्न बनाने हैं, एक अक्षर को चेंज करके, जो जिसके ऊपर अंडरलाइन कर रखी है। तो पहला है विद्या विहीन नरः पशु अस्ति। विद्या से रहित इंसान पशु के समान है। इसमें आपको ये अंडरलाइन करके दे रखा है, इसकी जगह आएगा कह, कौन। विद्या से रहित, कह यानी इसकी जगह लिख देंगे कह, अगर विसर्ग लगे हैं तो विसर्ग लगा देंगे। विद्या विहीन है कह पशु अस्ति, विद्या से रहित कौन पशु है, तो नरः है। अब नरः दे रखा तो हम लिख देंगे कह। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो विद्या की जगह लिखेंगे का, ये यहाँ लिख देंगे का राजसु पूज्यते। अब है चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकृत, हारा की जगह लिख देंगे के। पिता हिते नियुक्ते, पिता की जगह क। विद्याधनम सर्वप्रधानम धन अस्ति, सर्वप्रधानम कीदृशम, दिक्षु की जगह कुत्र। अब आएगा प्रश्न नंबर 6, पूर्ण वाक्येन प्रश्नान उत्तराणि लिखित। पूरे वाक्यों में लिखना है। पहला प्रश्न है गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु कौन है, तो का की जगह लिख देंगे विद्या। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। दूसरा है कीदृशी वाणी पुरुषम अलंकृति, कौन सी, कीदृशी यानी कैसी वाणी पुरुषों में अलंकृत होती है, यानी पुरुषों को सुशोभित करती है, उनकी सुंदरता को बढ़ाती है, तो संस्कृता, संस्कृता यानी संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी। व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने से क्या बढ़ता है, तो विद्याधनम, किम की जगह लिख देंगे व्यय कृते विद्याधनम वर्धते। भाग्यशय आश्रय कै, भाग्य क्या की जगह आ जाएगा विद्या। प्रश्न नंबर 7 है मंजूषात, यानी ये जो है बॉक्स बना रखा है, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। ये जो पद दिए गए हैं इनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिखने हैं आपको। एक लिख के दिखा रखा है हारा अलंकृता भूषणम, कैसे लिखेंगे, जैसे इसने बता रखा है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। अब देखेंगे इसमें है मूर्धजा, क्या कैसा है, ये पुल्लिंग है, मूर्धजा पुल्लिंग है। फिर पशु पुल्लिंग है, गुरु पुल्लिंग है। फिर विद्या है, स्त्रीलिंग है। संस्कृता स्त्रीलिंग है। रति स्त्रीलिंग है। धनम नपुंसकलिंग, कुसुम नपुंसकलिंग, स्तंभ कुसुम। ये आप हिंदी में जैसे बोलते हैं वैसे भी देख सकते हैं। जैसे पशु होता है, पशु पुल्लिंग में काउंट होता है। रति जैसे लेडीज जैसी फीलिंग दे रही है तो स्त्रीलिंग। विद्या भी स्त्रीलिंग, गुरु भी पुल्लिंग। ऐसे ही आपको ये लिख देने हैं कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। जो ना पुल्लिंग का बोध कराएगा ना स्त्रीलिंग का, वो हम लिख देंगे नपुंसकलिंग में। जैसे धन है उसको क्या ना तो हम आदमी बोल सकते ना औरत बोल सकते, तो ये हो गया नपुंसकलिंग। वैसे ही फूल है, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग। तो ये आपका लेसन हो गया समाप्त, 7वीं कक्षा का 11वां लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।